लगा दो। आज इंशाल्लाह अरेबिक कंपोजिट नसीमुल अदब का लेक्चर रहेगा, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 40 मार्क्स का पेपर होता है। और आज के जो गेस्ट लेक्चरर है वो मतीउल्लाह सर है, जो मॉडरेटर है, बोर्ड पेपर सेटर है। काफ़ी टाइम बोर्ड पेपर सेट किया सर ने। और सर स्कूल के ट्रस्टी भी है, अल-एहसान स्कूल के सर ट्रस्टी भी है स्टार्टिंग से। तो इंशाल्लाह सर ने हम लोगों को टाइम दिया आज, और सर हर साल टाइम देते हैं अरेबिक के लिए और बाकी स्कूल के काम के लिए भी। तो आप लोग बहुत डिसिप्लिन से लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सर MA BEd है। ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर बनाएंगे पेपर में सेट किया हूँ, तो अगर बच्चों को बताऊँगा ना तो वो सोचता हूँ कि आज बच्चों को खुल के बता दूँ कि मतलब क्या क्या करना है। तो वो चीज़ आज यूट्यूब पे अगर आएगी तो वो उतना पढ़ना हम लोग टाइप कर। हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, और ये सच भी है, कि बुखारी की एक बहुत मशहूर हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर मुनहसर है। आपकी नियत ये होनी चाहिए आज कि हम कुछ सीखने आए हैं। मेरी भी नियत ये है कि मैं आपको कुछ सिखा करके दुनियावी एतबार से और खुदी एतबार से कुछ मुझे फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम यहाँ बैठे हैं तो 2 या 3 घंटा या 1 घंटा हम पूरी नियत के साथ बैठें कि हम इंशाअल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर हाई स्कोर करेंगे। हम इस सिलसिले में आपको जो भी कन्फ्यूज़न हैगा, जो भी दिक्कतें होंगी, कहाँ आपके नंबरात कटते हैं, वो तमाम चीज़ इंशाअल्लाह मैं हर बच्चे के या हर बच्ची के सवाल का जवाब दूंगा। और इंशाअल्लाह ये कोशिश करूंगा कि इत्मीनान बख्श जवाब दूं। पेपर कैसे आपको लिखना है ये भी बता दूंगा मैं आपको। पेपर कैसे मॉडरेट करते हैं हम लोग वो भी बता देंगे। एग्ज़ामिनर कैसे पेपर चेक करते हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ अरबी नहीं है, कई सब्जेक्ट के ताल्लुक़ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ख़ुसूसन आपको बताऊँ मैं कि हिस्ट्री और उर्दू जो सब्जेक्ट है, यानी SS पूरा, उसके अंदर जाग्राफ़ी भी है और हिस्ट्री भी है, उन तमाम चीज़ों को मैं एसेस करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप 11th और 12th की जो अरबी की बुक है, अगर आप 11th में अरबी लें 12th में, तो उस बुक को जो सेटअप किया गया है, जो टीम है महाराष्ट्र बोर्ड की, ये क्या नाम है, बाल भारती, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। उसमें आप इस नाचीज़ का भी नाम देखेंगी और या देखेंगे आप लोग। और इसी तरीके से जो है अभी जो बोर्ड का पेपर सेट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से पूरा पेपर अरबी का मैं ही सेट किया हूँ, 5 पेपर। और ये उम्मीद है कि उसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई पेपर आएगा और आपके लिए आसानी होगी। आपके लिए खुशकिस्मती है कि मैं आपके पास हूँ, और मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। आप मेरे बच्चे हैं, और आप अगर मेरे साथ हैं और आप तैयार हैं कि रियली मुझे कुछ करना है, तो बहरहाल मैं तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि हम अपने तालिब इल्मी के ज़माने में एक बात बताता हूँ, और उस कमी को मैं आज महसूस करता हूँ, और इतना महसूस करता हूँ कि कभी कभी मैं घंटों सोचता रहता हूँ। मैं दरअसल आलमियत और फ़जीलत किया, तो उस वक्त आलमियत और फ़जीलत के दौरान मुझे एक किताब इंग्लिश नाम का शामिल किया गया कि भाई ये भी शामिल रहेगा, आपको पढ़ना है। तो उस किताब को मैं बिल्कुल लाइटली लेता था कि यार इसकी मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं आलमियत और फ़जीलत कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको मैं ऐसे ही पढ़ता था जैसे कि आज के दौर में 10वीं मीडियम के बच्चे अरबी ले लेते हैं, तो उनको ऐसे पढ़ते हैं कि यार हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, अरबी की क्यों अहमियत नहीं है। इसका अंदाज़ा अब मुझे हो रहा है कि आज की तारीख़ में अगर मैं उस पर पढ़ाई के दौरान अगर उस इंग्लिश सब्जेक्ट पर गौर किया होता और उसके अंदर भी उतनी ही मेहनत की होती जितनी मैंने और सब्जेक्ट पर मेहनत की होती, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और मुकाम पर होता, यहाँ पर नहीं होता। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ हूँ। 70-80 हज़ार रुपये से ऊपर मेरी पेमेंट है। मैं खुश हूँ, अरबी से खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, इत्मीनान है। लेकिन
अगर मैं इसके साथ अपनी लाइफ के अंदर अंग्रेज़ी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ा होता और उसको उतनी ही वैल्यू दिया होता जितनी वैल्यू मैंने बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और कुरान के तराजीम और उसके वसूल पर दिया होता, तो आज मेरा स्टेटस जो होता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा होता, जिसका आज में मुझे पछतावा है। इससे ये मामूली सी बात या अपनी कमी को बयान करने का बुनियादी मकसद ये है कि आपके सब्जेक्ट में या आपके निसाब के अंदर अगर आपने अरबी सब्जेक्ट लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही खुश आइंद अक़दाम है, बहुत अच्छा है, आपने लिया, बहुत अच्छा किया। और इसके कई बेनिफिट हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने दीन से अरबी के एतबार से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जैसे उसका पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ये तमाम चीज़ें अरबी से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप अब पैरामेडिकल और बीओएमएस जैसे डिपार्टमेंट में या उस शोबे में जाते हैं तो आपके लिए अरबी कंपलसरी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज बीओएमएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस में अगर उनका नहीं हुआ तो बीओएमएस करना चाहते हैं। बीओएमएस करने के बाद जब वो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट अरबी की मिलती है, तो वो और सब्जेक्ट तो क्रॉस कर ले जाते हैं लेकिन अरबी में फेल हो जाते हैं, तो उनका एक साल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये तमाम ऐसे बहुत से शोबे हैं जिसके अंदर, और आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप सिर्फ ये चीज़ टारगेट कर लें कि वाकई मुझे अरबी में कुछ करनी है, तो आपके लिए इतना ज़्यादा फील्ड वसी है, इतना ज़्यादा वसी है कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो अरबी ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और उससे आप इंशाअल्लाह नाकाब नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, उससे कामयाब होंगे। बस फ़र्क इतना ये है कि जिस तरीके से आप इंग्लिश में मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप अरबी में मेहनत कीजिए, और आप अपने ख़ारजी औक़ात के अंदर कुरान और हदीस के तराजिम लेकर के उस अरबी से अगर आप टैली करेंगे तो रियली आज की तारीख़ में हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ़ इंग्लिश और अरबी जानते हैं और घर बैठ करके वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। पर वर्ड अगर वो ट्रांसलेट करते हैं अरबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबी, तो वो 2 से ढाई रुपये एक वर्ड का लेते हैं। तो अब बताइए कि कितने इसमें आप जो है मतलब कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी फील्ड है। आप 11th में ले लीजिए अरबी, 12th में ले लीजिए, आप MA और BA कीजिए अरबी से। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसका एहसास आपको उस वक्त होगा जब आप थोड़े से और मैच्योर्ड हो जाएंगे, ऊंचे क्लास के अंदर जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा जो फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा। देखिए, ज़िंदगी के मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि ज़िंदगी में अगर आपने 5 साल दे दिया, कुर्बानी दे दी 5 साल की, तो ये आप इक्वल 50 ईयर्स। कितना? 50 ईयर्स। यानी आप 5 साल कुर्बान कीजिए और आप ज़िंदगी के 50 ईयर्स तक क्या कीजिए, ऐशो आराम कीजिए। मिसाल के तौर पर आप 10वीं में हैं, आप इस साल कुर्बानी दे दीजिए, 11th में कुर्बानी दे दीजिए, 12th में कुर्बानी दीजिए। कितने साल कुर्बानी हुई आपकी? 3 साल। कुर्बानी का मतलब ये कि आपने नफ्स को कुर्बान कर दीजिए, आपने जहन जो आपका भटका हुआ उसको कुर्बान कर दीजिए, और सिर्फ़ आपके सामने एक ही टारगेट हो कि मुझे पढ़ना है। आप नींद खुले तो भी पढ़ना, खेल रहे हैं तो भी पढ़ना, मतलब एक धुन जो सवार हो। अब ये अगर 3 साल अगर आपने मेहनत कर लिए और अगर 3 साल आपने एक अच्छा टारगेट अपने घर वालों के सामने, अपने सामने, अपनी कौम के सामने, अपने माशरे के सामने अगर पेश कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप हर 1 साल को 10 साल से टैली करते जाइए। मतलब अगर आपने 3 साल मेहनत की तो 30 साल आप ऐसे गुजारेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये मिसाल है आपके सामने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसकी मिसाल है कि 30 साल मतलब आप इतना खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगर आपने 30 साल या 3 साल आपने ज़ाय कर दिया, 10th, 11th और 12th, तो अब समझ लीजिए कि आने वाला जो वक्त होगा वो आपके पछतावे के अलावा और कोई वक्त। और दौलत, कोई कहे कि मैं बहुत बड़े घर के मतलब औलाद हूँ और मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। दौलत, लोग कहते हैं कि हाथ के मैल आएगा और जाएगा, लेकिन इल्म जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा बाकी रखेगी, आपकी इज़्ज़त को भी, आपकी शोहरत को भी, आपकी दौलत को भी, और आपको माशरे में एक ऊँचा मुकाम भी देगी। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि आप 3 साल अपनी ज़िंदगी को एक टारगेटिव ज़िंदगी बना लीजिए और आप कुछ भी कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कायल हूँ कि आप खेलें मत, आप हंसी मजाक ना करें, आप एक दूसरे के साथ फ्री ना हो, ये सब ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपकी ज़िंदगी का जो एक टारगेट है वो है तालीम। 3 साल, मैं मतलब बिल्कुल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि 3 साल अगर आपने डे नाइट एक कर दिया पढ़ाई के लिए तो आप 30 साल ऐश करेंगे। कितने साल? 30 साल ऐश करेंगे।
उसके बाद की ज़िंदगी तो बात की बात है, लेकिन 30 साल ऐसा ऐश करेंगे जैसे 30 साल के बाद आदमी की उम्र घटने लगती है, तो उसके पास ऐश के सामान होने के बावजूद भी ऐश नहीं कर सकता है। आप चाहें कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी खरीद के चलाऊँ और मतलब यहाँ से लेकर के और महाबलेश्वर तक सफ़र करता रहूँ, तो आपके हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब आप 3 साल के बाद जब अगला ज़िंदगी सोचेंगे तो आपके लिए बहुत आराम रहेगा, बहुत आराम। यानी जो चीज़ आज आप सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन 3 साल पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल खुदाई दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है, या लोग जो मेरे साथ रहते हैं उनके साथ में उठता बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज उन्होंने ये कहा कि मैंने 3 साल या 4 साल सख्त मेहनत की और आज मैं जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो चीज़ मेरी हो जाएगी, जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो चीज़ मेरी हो जाएगी। मतलब ये कि अगर अच्छी गाड़ी पे हाथ रख दे या सोच लें वो तो ख़रीद सकते हैं, एक अच्छी मोबाइल पर हाथ रख दें तो वो ख़रीद सकते हैं, एक अच्छे घर के बारे में तस्वुर कर लें तो वो ख़रीद सकते हैं। ये चीज़ कहने का मतलब है। तो इस तरीके से आप अपने 3 साल को ज़ाय मत कीजिए। अगर 3 साल आपने मेहनत किए तो फिर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। और डगमगाने की जो उम्र है या वक्त है यही 3 साल है। बच्चे जो डगमगाते हैं ना वो किस, या तो 10th में डगमगाएंगे या 11th में और 12th में, और उसके बाद एजुकेशन फील्ड में आप पैसा कोई मायने नहीं रखता है। मतलब कोई अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाहता है और ये सोच ले अपने दिल में कि मैं गरीब हूँ, मेरे वालिदैन नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये सोच अपने दिल से निकालो। आज तालीमी फील्ड में काम करने वाले और करवाने वाले बेशुमार लोग हैं, ऐसे बच्चे जो ये चाहते हैं कि रियली मैं पढ़ना चाहता हूँ और पैसा मेरे सामने माने है, वो हमसे रब्ता कायम करें। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं, आपके रिज़ल्ट को देख करके, आपके आला तालीम को समझते हुए वो ख़ुद इतना पैसा फाइनेंस कर देते हैं जिसका हम और आप तस्वुर नहीं कर सकते। बात में आई, मैं आलमियत और फजीलत करने के बाद आया तो मुझे लगा कि भाई गवर्नमेंट सर्विस के लिए बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं घर घर ट्यूशन पढ़ाता था 1200 रुपये में। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने एक मुश्त मुझे ला करके 50,000 रुपये दे दिया कि जाओ आप बीएड करो। बात समझ आई? ये एजुकेशन है यार। आप फील्ड में आओ, लोग बहुत तैयार हैं लोग पढ़ने के लिए। यूनिक क्लासेस के अंदर एक दिन बैठा हुआ था, असदुल्ला खान बैठे थे, मैं उनकी बहुत दोस्ती है। तो मौलवी बतुल्ला भाई यार आप खाली मौलवी है और बीएड किए हैं, आप अरबी वगैरह से एमए बीए कर लीजिए। तो हमने कहा इस वक्त यार मुझे स्कूल वाले 1200 रुपये देते हैं और मैं तो कैसे पढ़ सकता हूँ। बोले ठीक है जाओ, मैं एमए की तुम्हारी पूरी फ़ीस भर देता हूँ। तुमने कहा नहीं यार मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ लूँगा। तो मतलब ये कि लोग हैं, तैयार हैं आज की तारीख़ में कि अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ना चाहते हैं तो लोग तैयार हैं। और आज इस फील्ड के लायक या इस लायक में अल्लाह ने मुझे खुद बना दिया कि अगर कोई बच्चा अगर ऐसा आता है और मुझसे ये कह दे, हाँ बात तो ये बात करनी थी कि मैं उस आदमी से पूछा कि भाई अब मैं इस लायक हूँ कि आपको मैं 50,000 रिटर्न कर दूँ, आप ले लीजिए मुझसे। तो बोले कि नहीं यार मैं इसलिए दिया था कि आप अच्छे पढ़ लेंगे और कर लेंगे, तो वो पैसा आप ऐसे बच्चे को तलाशिए जो आपकी तरह जो है मेहनत कर सकता हो, आप वो पैसा उनको सर्व कर दीजिए ताकि वो जो है वो भी पढ़ ले और वो भी अपने पैर पे खड़ा हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लायक अल्लाह ने मुझे बना दिया कि अगर आप में से कोई बच्चा कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पैसे की फ़ीस मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे लिए मजबूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सुफियान सर खान में बोलिए और अपना रिजल्ट दिखाइए, आपके फ़ीस में भरने के लिए भरवाने के लिए तैयार हूँ। ये ज़रूरी है। तो अब मैं ये कह रहा था कि पैसा कोई मानी नहीं है कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और पैसा मेरे लिए रुकावट हो। मैं भी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत गरीब फैमिली मेरी है, लेकिन पैसा मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता है, कोई मानी नहीं रखता है पैसे। जिस वक्त जब मैं ग्रांट में आया तो मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये थी और मैंने ये टारगेट कर लिया। और मेरी बेटी जब पढ़ती थी 10वीं के अंदर तो उसने जो है अपने बुक पे लिखी डॉक्टर मरियम। तो मुझे मेरे टीचर ने, मेरे उस्ताद ने फ़ोन किया अब्दुल वहीद नदवी साहब कि आपकी बेटी अभी तो 10वीं में है और अपनी बुक पे डॉक्टर लिखती है। तो हमने कहा हो सकता है कि उसकी सोच हो। तो बाद में उससे पूछा तो हमने कहा नहीं इसको डॉक्टर ही बनाना है, और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, मैंने उसको डॉक्टर बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रही है। तो पैसा हो, हालांकि जब मुझे सोचते हैं यार कि एक मौलवी आदमी और घर घर ट्यूशन पढ़ाने वाला और जो है 1200 रुपये पे नौकरी करने वाला लड़की डॉक्टरी कर रही है, तो क्या मेरे पास पैसा था? नहीं था। बस ये था कि उसकी सोच थी। और जो आपकी सोच आगे बढ़ेगी तो आपके पेरेंट्स अपने आप को कुर्बान कर देंगे, आपके पेरेंट्स अपने आप को बेच देंगे, आपके पेरेंट्स अपने आप को गिरवी रख देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे लिए सहारा है और मेरे नहीं कौम का सहारा है। तो कहने का मतलब ये
कि और कोई ट्यूशन भी नहीं, मैंने हमारे बच्चे कोई ट्यूशन नहीं पढ़े। बस ये है कि उनका टाइम टेबल एक सेट कर दिया कि आपको ये करना है, और ये मैं हूँ और ये तुम हो, और तुम्हारे बीच में जो है ये सिस्टम है उस पर आपको काम करना है, और करना पड़ा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, देखो ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहने मतलब मैं क्या आपसे करवाना चाहता हूँ। आप इस वक्त हमारे सामने, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने जो बैठी हुई लड़कियाँ हों, कई मरियम हों। मेरे एक स्टूडेंट एक थी, मैं पढ़ा रहा था जिस वक्त, और अभी यहीं रशीद कंपाउंड में रहती है, म्यूनसिपाल्टी के अंदर, वो 8वीं से पढ़ कर के आई। सुफियान सर सुनिए, और मैंने उसकी ज़हानत और काबिलियत को देखा तो मैंने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया। और क्लास मॉनिटर बनाने के बाद जब मैंने उसकी एबिलिटी को देखा तो उस वक्त मैं 10वीं का पेपर हमारे पास आता था बोर्ड का चेक करने के लिए, तो मैं पेपर उससे चेक करवाता था। हालांकि कानूनन जुर्म है, लेकिन मैं उससे करवाता था। बाद में उसने मुझसे कहा कि, मैंने उससे कहा कि देखो ऐसा है कि ऐमन तुम डॉक्टर बन सकती हो, और वो उसका नाम ऐमन है, रशीद कंपाउंड में रहती है। तो मैंने कहा तुम यार डॉक्टर बन सकती हो, तो बोली अरे ये तो बहुत दूर की बात है। तो उसको मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल पढ़ाया, और जब भी मैं क्लास में जाता था तो उसको डॉक्टर ऐमन ही बोलता था, डॉक्टर क्या कर रही हैं, डॉक्टर क्या कर रही, डॉक्टर क्या कर रही हैं। जब वो 10th पास हो गई तो उसके वालिदैन ने कहा कि आप मेरी बेटी को क्या कराना है, तो हमने कहा तो यार वो तो बहुत ज़हीन है और इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। तो बोले कि तब, तो हमने कहा कि काम करता हूँ, मैं इसको पूना आज़म कैंपस में डाल देता हूँ। तो बोले पैसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, मेरी वहाँ पहचान है, मैं चलो ये काम करवा देता हूँ। तो वहाँ लेकर गया तो उसके परसेंटेज को दिखाया, तो उन्होंने आदम कैंपस में फ्री बैचेस के कुछ बच्चे होते हैं, तो उसमें उसका नाम आ गया, और विदाउट किसी फ़ीस के उसका उन लोगों ने एडमिशन ले लिया, और 11th और 12th साइंस साइड से पढ़ी, और वहाँ उसने दोनों साल अपने कॉलेज को क्या कर दिया, टॉप कर दिया। और उसके बाद इस बीच में 6 महीने के लिए मेरा और उससे कोई राब्ता नहीं था। अब उसने गलती से सीटी नेट का फॉर्म भरने के बजाय जीई का फॉर्म भर दी, तो उसका एडमिशन किस में हुआ, इंजीनियरिंग में। फिर मुझसे मुलाकात हुई उससे, तो कहा कि एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गई। तो हमने कहा देखो तुम लड़की हो और तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग का शोभा कोई माने नहीं रखता है, एक काम करो तुम फिर से नीट की तैयारी करो। तो कहा करे, तो पता लगाया तो मालूम हुआ कि लातूर के अंदर एक कॉलेज है लड़कियों का, बहुत अच्छा है, जहाँ नीट की तैयारी होती थी। तो मैं उसको लेकर के वहाँ गया और वहाँ उसका एडमिशन करवाया। अब फ़ीस का मसला था, अब मेरे पास भी पैसा नहीं था, उसके वालिद के पास नहीं था। तो मैं मुंबई में पता लगाया, तो वहाँ एक खैरा उम्मत ट्रस्ट है, उसके पास गया और हमने कहा ये बच्ची का रिज़ल्ट पढ़ना चाहती है, 50,000 रुपया उसकी फ़ीस है। तो उन्होंने बिला सोचे समझे उस बच्ची की काबिलियत को देखते हुए 50,000 रुपये का चेक जूहू कॉलेज के नाम से इशू कर दिया, उसका एडमिशन करा लिया, और उसके बाद उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रॉस कर ली, और MBBS में उसका एडमिशन JJ हॉस्पिटल में हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो प्रैक्टिस कर रही है, और मुझसे ये ख़ुद बोल रही है, मैं मोबाइल ले लाया तो उसका मैसेज था कि आपकी मेहनत और आपके गाइडेंस से मैं क्या बन गई, एक डॉक्टर बन गई, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई दूसरी ऐमन तैयार करूँ, अगर आपके पास कोई है तो मैं तैयार हूँ। ये है मतलब, ये कहने का मतलब है कि हम अगर गाइड करते हैं और आप चाहते हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे तैयार हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे बच्चे सामने तो आएँ। कोई एक बच्चा अब तक, आज तक और आने वाले वक्त तक ये मिसाल नहीं दे सकता था या दे सकता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता था और पैसा मेरे रास्ते में रुकावट है, पैसे की बुनियाद पर मैं ये काम नहीं कर सका, ऐसा नामुमकिन में से है। अगर आप चाहें और आप सोच लें तो आप बन सकते हैं। मैंने आपके सामने 2 मिसाल दी, और दोनों ऐसी मिसाल दी जो इंतहाई दर्दनाक वाली मिसाल है। और आज भी जब भी आप कोई अच्छा प्रोग्राम करें और अच्छा रिजल्ट लाएं, मैं उस लड़की को बुलाता हूं और आपके सामने जितना बोला हूं उसके अलावा ना वो एक लफ्ज़ कम बोलेगी, ना एक लफ्ज़ ज़ायद बोलेगी कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी की मतलब कहानी। तो मतलब यह है कि आपको निखर कर सामने आना चाहिए, और है ये एबिलिटी हमारे बच्चों के अंदर मौजूद है, ये सलाहियत हमारे बच्चों के अंदर है, बिल्कुल है। लेकिन इनको
आज की मतलब ये है, मैं खुद टीचर हूँ, कि हम आपको निखारना नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात आप निखरना नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात ये है कि हमारे घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें। देखिए, फ़ीस भर देना, किसी अच्छे कॉलेज में नाम लिखा देना, ये असल ज़िम्मेदारी नहीं है। असल ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी तरबियत कैसे हो रही है, उसकी तरबियत ऐसे होनी चाहिए, बिला किसी कॉलेज में, बिला किसी स्कूल जाए हुए, कि जैसे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना चाहता हूँ, तो इस्माइल ने फ़ौरन कहा कि आप मुझे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर दीजिए और आप मुझे सब्र करने वाले में पाएंगे। ये थी तरबियत। तो आज ऐसी अगर तरबियत वालिदैन की हो जाए तो हमारे बच्चों के अंदर बहुत एबिलिटी है, और हमारे बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है ना, वो किसी भी कौम के अंदर वो एबिलिटी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कुर्बानी दाना जानते हैं, कुर्बानी देना जानते हैं, कुर्बानी के मफ़हूम को समझते हैं, हर चीज़ इनको मौजूद है। और इनके पास जो किताब है वो इनके पास ऐसी किताब है जिसके अंदर हर चीज़ बता दी गई है कि मेहनत, मशक्क़त, कुर्बानी, देन लेन, मामलात, तमाम चीज़ें क्या हैं, अखलाक, तहज़ीब, तरबियत, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन मतलब यह है, ना तो आपको कोई ब्रेन वाश करने वाला है, ना आप होना चाहते हैं, ना आपके टीचर आपका साथ देते, ना आपके पेरेंट्स आपका साथ देते। और उसकी वजह यह है कि हम किसी का साथ लेना नहीं चाहते, ना हम टीचरों की सुनना चाहते हैं, ना हम वालिदैन की सुनना चाहते। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे कि हम अपने वालिदैन से बड़े हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर तसव्वुर है कि हम अपने टीचरों से बड़े हैं, और वो सोच लेते हैं, उनकी ज़हनियत बैठ जाती है। जबकि टीचर और माँ बाप, आप पैसे पे सोएं तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप रोज़ाना अपने पाचोली को घी में डुबो लें, उसके बाद उसे चाटते रहें, तो भी आप टीचर का मुकाबला, वालिदैन का मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब नामुमकिनात में से हो ही नहीं सकता है, नहीं तो इस्लाम का सिस्टम ही गलत हो जाएगा। तो आपके जहन के अंदर ऐसी कोई बात हो तो उसको निकालिए और आज से फैसला कीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। वो अपने घर के दीवार पर आप लिख दीजिए और आप दिन रात सोचते रहिए। जब आप उसको देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे तो अल्लाह ताला आपका मुआविन, मददगार होगा। फिर वो आप ये कह सकती हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार किस पर है? नियत पर। शुरू करूँ मैं? देखिए,